प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस YouTube वीडियो में स्वागत करती हूं और सभी का मैं धन्यवाद करती हूं कि आप सभी वीडियोस को देखते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप पे कमेंट्स करते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। तो आज का जो टॉपिक होगा, जो विषय होगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आप अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर सुनाइए क्योंकि ये स्पेशली यंगस्टर्स के लिए मैंने बनाया है। तो आज आपको बताऊंगी कि 3 प्रकार के गुप्त पाप कौन से होते हैं। ठीक है, गुप्त पाप क्या होते हैं? ऑब्वियसली गुप्त पाप का मतलब है जो हम गुप्त में करते हैं, जो हम सीक्रेट में करते हैं और हमें लगता है कि किसी ने हमें देखा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। बट ये हम अपने आप को कई बार धोखा देते हैं इन बातों में, क्योंकि हम किसी से भी छुपा तो सकते हैं लेकिन परमेश्वर की नजर से हम छुप नहीं सकते। तो ये 3 प्रकार के पाप से हमें बचना कैसे है, तो एंड तक आप जरूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि एंड में मैं आपको अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताने वाली हूँ कि क्योंकि मैं भी इन टीन एज से निकली हूँ, इन सारी बातों से निकली हूँ। तो मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंस डेफिनेटली शेयर करूंगी कि किस तरह से इन चीजों से मैंने डील किया। तो बने रहिए मेरे साथ। तो नंबर 1 पाप, जो गुप्त पाप करते हैं अक्सर, हम जवान भी करते हैं, हम भी करते हैं, वो है भजन संहिता 19:12। और यहाँ पे राजा दाऊद कहता है, अपनी भूल चूक कौन समझ सकता है। क्योंकि अपनी गलती तो यार कभी किसी को दिखाई नहीं देती है। हमें तो लगता है कि हम सर्वगुण संपन्न हैं, हम कहाँ गलती करते हैं, हम कहाँ जानबूझ के पाप करते हैं। लेकिन यहाँ पे दाऊद राजा एक स्पेशल प्रेयर कर रहा है कि प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि दे, मुझे ऐसा विजडम दे कि मैं अपनी गलती को समझ सकूं। आज कई बार हम अपनी गलती को समझ ही नहीं पाते हैं कि हमने गलती की कहाँ है एग्जैक्टली। आगे कहता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, गुप्त पापों से पवित्र कर। उसने ऐसा क्या किया था, हम सब ये जानते हैं। गुप्त पाप यानी कि बहुत सारी चीजें होती है उसमें। आप पॉर्न वीडियोस ले सकते हैं, अपने आप को एक्साइट करना या अपने आप को ऐसी सब बातों में इंडल्ज करना जो कि शारीरिक बातें हैं। तो यहाँ पे दाऊद राजा ने क्या किया था, आपको पता है कि दाऊद राजा ने बैतशेबा को नहाते हुए देख लिया था। और जब उसने उसको नहाते हुए देख लिया था तब उसके मन में उसके लिए बहुत सारी गंदी धारणाएं और विचार आ गए थे और उसने सोचा कि मैं अब इसी के साथ व्यभिचार करूंगा। और न केवल इतना, उसने उसके पति उरिया को भी मरवाने की कोशिश की, अलग अलग षड्यंत्र रचा। तो ये जो गुप्त पाप था, ये दाऊद राजा को पता था कि उसने किया था, इसलिए स्पेशली उसके लिए रिपेंट करने के लिए वो ये प्रेयर करता है कि अपनी भूल चूक कौन समझ सकता है। इस दुनिया में बहुत मुश्किल है अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करवाना कि हाँ मैं इस बात पे गलत हूँ। बहुत कम लोग ही अपने आप को गलत कहते हैं। मैं तो मान लेती हूँ भाई मैंने ये गलती करी है और मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती हूँ, अकाउंटेबिलिटी भी लेती हूँ। तो यहाँ पे हमें गुप्त पापों के लिए स्पेशल पश्चाताप करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें कई बार लगता है कि जो सार्वजनिक पाप करते हैं हम उनके लिए पश्चाताप करें, पर हमें सबसे ज्यादा आज जो पश्चाताप करने की जरूरत है वो हमारे सीक्रेट सिंस, जो हम छुपा के करते हैं। और हम सब कहीं ना कहीं करते हैं ये bateं, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं करता। हर इंसान करता है छुप के कुछ न कुछ। तो सबसे पहला पाप गुप्त पाप। उसके बाद सेकंड पाप जो दाऊद राजा कहता है, हम पढ़ेंगे इसी का ही 19:13, भजन संहिता 19:13। तू अपने दास को डिठाई के पापों से भी बचाए रख। अब डिठाई क्या होता है? डिठाई होता है जिद करना, बलवा करना। और स्पेशली हम टीनेजर्स में देखते हैं कि कई बार टीनेजर्स का जो स्वभाव होता है वो बहुत सारा जिद्दी टाइप होता है, एडमेंट होता है। जल्दी से वो किसी बात को समझते नहीं है। अगर माँ बाप कुछ अच्छा उनको कहते हैं तो वो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और बलवा करते रहते हैं और हमेशा वही काम करते हैं जो उनके माँ बाप के आज्ञा के विरुद्ध होता है। तो यहाँ पे हमें सही और गलत के भेद को समझना होगा और इस डिठाई के पापों से हमें बचना है, हमें इसके लिए पश्चाताप करना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हमें माता पिता का आदर करना है, जिससे हम इस दुनिया में, इस धरती पर काफी दिन तक रहने पाए। और हर किसी को एक बड़ी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ, एक अच्छी लाइफ चाहिए। तो इस डिठाई के पापों से हमें बचना है, हमें सावधान रहना है, क्योंकि जिद करना भी एक पाप है। हालांकि हम उसको इतना पाप समझते नहीं है, लेकिन जिद करना, अपनी जिद पे अड़े रहना, अपने ईगो को सेटिस्फाई करना, मुझे लगता है ये भी एक किस्म का अपना हमारा एक पाप है। और तीसरा जवानी के पाप, ठीक है, जो स्पेशली
हम एक एज पीरियड में करते हैं जहाँ पे हमारे जो हार्मोन्स हैं, हमारे जो रसायन हैं, वो बहुत हाई लेवल पे होते हैं, पीक लेवल पे होते हैं, और उसी के कारण हमारे अंदर कई बार सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता। इसके कारण उन हार्मोन्स के चलते हुए, उन शारीरिक गतिविधियों के चलते हुए, आप सब समझदार हैं, मैं सब खोल के आपको बता नहीं सकती, वो पाप हम करते हैं। उसके लिए भी हमें रिपेंट करना बहुत जरूरी है। जवानी के पाप के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 25 का 7, साम्स 25:7। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। यानी कि कहीं न कहीं परमेश्वर आपके उस जवानी के पापों का रिकॉर्ड रखता है, स्मरण करता है। ये दाऊद राजा अच्छे से जानता है, इसलिए वो कहता है कि मेरे उन पापों को स्मरण न कर, क्योंकि पाप का जो दंड है वो आपके ऊपर आना ही आना है। आप उससे बच नहीं सकते, आप उससे छिप नहीं सकते, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस से आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे राजा दाऊद कहता है कि मेरे उन जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। अब जवानी के पाप क्या होते हैं? जवानी के पाप जैसे आंखों की अभिलाषाओं से होते हैं। हम कुछ ऐसा देख लेते हैं और हमारे मन में उसी वक्त एक गंदा थॉट आ जाता है। हम कई बार जब स्पेशली मैं तो आजकल की लड़कियों को देखती हूँ कि कैसे वो इस तरह के रिवीलिंग एंड एक्सपोजिंग कपड़े पहनती हैं कि जो अच्छा भला पाप में नहीं गिरने वाला भी व्यक्ति होगा वो भी गिरेगा ही गिरेगा। किस तरह से क्रॉप टॉप्स पहनना, रिप्ड जीन्स पहनना, मतलब हम कई बार ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं, दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, बॉलीवुड के साथ चलना चाहते हैं, बॉलीवुड को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन वो करते करते हम कब अपनी वो सीमा को क्रॉस कर लेते हैं हमें पता नहीं चलता। इसलिए मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ, ऑफकोर्स मैं सब कुछ पहनती हूँ, सारे शौक अपने पूरे करती हूँ, पर एक हद में, एक लिमिट में। जब आप एक लिमिट में कुछ करते हैं तो डिसेंसी और सोबरनेस दिखाता है, पर जब आप एक लिमिट के बाहर जाकर ओवर एक्सपोजिंग या ओवर रिवीलिंग चीजें करते हैं तो वहां पर फिर हम दूसरों को भी टेम्प्ट करते हैं और दूसरों को भी पापों में फंसाते हैं। तो इसलिए हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि हमारी ये देह अपनी नहीं है, लहू का दाम देकर मोल ली गई है। यह देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमें इसे संभालना है हर एक रीति से। और पहला शमूएल 2:30 कहता है, अगर तुम मेरा आदर करोगे तो मैं भी तुम्हारा आदर करूंगा। परमेश्वर कहता है, इफ यू रेस्पेक्ट मी देन आई विल ऑल्सो रेस्पेक्ट यू। अगर जे आप दुनिया को छोड़कर, ट्रेंड को छोड़कर, अगर आप ये सोचकर कर रहे हो, मैं तो ये सोच के करती हूँ कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं जीसस को फॉलो करती हूँ, इसलिए मेरी किसी भी बात के द्वारा किसी को कोई ठेस या ठोकर नहीं लगनी चाहिए। अगर जब आप ये इंटेंशन रखते हो ना, तो परमेश्वर क्या करता है, आपके भी उस चीजों को, आपके उस लाइफ को सेटल करता है, आपको हर एक रीति से ब्लेस करता है। आज जब मैं मसीह में नहीं थी, जैसे मैंने आपको बताया, एंड में अपना अनुभव बताऊंगी, तो मैंने सब कुछ पहना हुआ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने नहीं पहनी हुई। मैं हर एक चीज मसीह में आने से पहले मैं पहनती थी। मैं स्लीवलेस पहनती थी, मैं शॉर्ट्स पहनती थी, मैं मिनी स्कर्ट्स पहनती थी, मैंने सब कुछ पहना है। लेकिन जैसे मैं जीसस में आई, जैसे मैंने बाइबल को समझा, वचन को समझा, मैंने वो सारी चीजें छोड़ दी और कभी मुझे ऐसी कोई अट्रैक्शन होती नहीं है कि मैं अब उन चीजों को पहनूं या क्या। लेकिन जब मैंने किसी इंसान को देखकर नहीं, या किसी इंसान के लिए ऑब्वियसली ये नहीं किया, लेकिन मैंने परमेश्वर को ये रेस्पेक्ट देने के लिए किया, और परमेश्वर ने मुझे कैसे ब्लेसड किया कि मुझे उसने हर एक रीति से ब्लेसड किया। मेरी लाइफ एकदम सेटल्ड है, मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कोई बोझ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 3 जन हैं, हम हंसी खुशी रहते हैं, बहुत लाइवली और हैप्पीली माहौल हमारे घर में रहता है। एक इंसान को क्या चाहिए, और बहुत ही आशीषित ब्लेसड हस्बैंड है मेरा। तो मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप प्रभु का आदर करेंगे तो वो भी आपका आदर करेगा, आपके मनोरथों को पूरा करेगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। तो इन 3 बातों को याद रखना। पहली बात, गुप्त पापों को, दूसरा डिठाई के पाप, तीसरा जवानी के पाप। इन तीनों के लिए आज आपको रिपेंट करना है। इन तीनों चीजों से बाहर निकलकर आपको परमेश्वर की महिमा करनी है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। कृपया ये वीडियो उन बच्चों को, जवानों को फॉरवर्ड करें जो शायद इन बातों में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। गॉड ब्लेस यू।